आप एकदम से बिस्तर से उठते हैं तो नौजिया और वॉमिटिंग होने लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। मॉर्निंग सिकनेस या नौजिया और वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है उसको नेचुरली विदाउट मेडिकेशंस आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम बताते हैं लोगों को। एक तो ये कि रात को खाना खाकर फौरन आपने लेटना नहीं होता। आप रात को जब खाना खाते हैं तो बिल्कुल वॉक कर लिया करें, कोशिश किया करें कि वो थोड़े हजम हो जाया करें। उससे सुबह जो एसिडिटी होती है या आपको अनईजीनेस की रात को जो शिकायत होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, बहुत तेज मिर्च मसाले और बहुत ऑयली फूड्स को आप अवॉइड कीजिए। प्रोटीन्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को बैलेंस कीजिए। सिमिलरली बहुत ज़्यादा अगर शुगर्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी ट्रिगर कर देता है आपकी जो वॉमिटिंग को। ठीक हो गया। बेड साइड के ऊपर आप ऐसे जैसे स्मॉल सैंडविचेस रख सकते हैं या क्रैकर्स या फिर आपके जो सादे वाले बिस्किट्स होते हैं, नमकीन हो जाएं या मीठे हो जाएं, लेकिन बहुत मीठे बिस्किट्स को अवॉइड कीजिए। वो बेड सेट पे रखिए। आपकी सुबह जब आंख खुलती है तो खाली पेट यूजुअली एसिडिटी हुई होती है। आप एकदम से बिस्तर से उठते हैं तो नौजिया और वॉमिटिंग होने लग जाता है। तो आप कोशिश करें कि बेड साइड पे कोई क्रैकर्स या कोई हल्के फुल्के जैसे बिस्किट्स होते हैं, टक या मेरी टाइप के जो होते हैं, वो आप अपने पास रखें, यानी कि बहुत ज्यादा जिसमें फ्लेवर्स ना हो। ठीक है, तो आप उसको इस्तेमाल करें और उसके बाद आप बेड से उठें तो बेहतरी आना शुरू हो जाती है। फिर उसके अलावा जब भी फूड इस्तेमाल करें कोशिश करें ताज़ा फूड इस्तेमाल करें। फ्रिज से निकला हुआ फूड जो है वो आप अवॉइड करें और 5 से 6 दफा फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स आपने यूज करने हैं। उसके अलावा आप पानी जो है वो लेते रहें, डिहाइड्रेटेड ना हो, थोड़ा थोड़ा करके ओआरएस वाला ले लीजिए या लेमन का जो इस्तेमाल होता है, लेमन भी जो होता है वो आपको तो उसकी स्मेल अच्छी लगती है और वो लेना आसान होता है। फिर आप ट्रिगर्स अवॉइड करें। ट्रिगर्स का मतलब ये होता है कि बहुत देर या तो खाली पेट रहने से भी लोगों को नौजिया होता है। फिर इसके अलावा कोई अगर खाने की स्मेल आपको नहीं पसंद तो उस जगह को अवॉइड करें। टूथपेस्ट की स्मेल नहीं पसंद के तो बगैर स्मेल वाली टूथपेस्ट है या साबुन वगैरह जो चीज भी आपको ट्रिगर कर देती है ना नौजिया को, चाहे वो जो भी चीज है उसको आपने अवॉइड करना है, चाहे वो फूड की स्मेल ही क्यों ना हो, तो आपने उस चीज को भी अवॉइड करना है। फिर अगर हम बात करें मेडिसिन के हवाले से, तो जो मेडिसिन तो नहीं, खैर जो नेचुरल जो हम कर सकते हैं उसके अंदर जो अदरक है, जिंजर, उसका रोल इस्टेब्लिश्ड है कि अगर आप जिंजर टी ले लेते हैं या जिंजर के बने हुए कोई कैंडीज वगैरह टाइप ऐसी चीज भी मिल जाती है, अगर वो आप ले लेते हैं तो उससे भी आपका नौजिया सेटल डाउन होता है। हमारे पास फ्रेश जिंजर आता है, ठीक है, तो उसका एक छोटा टुकड़ा अगर आप पानी में डाल के गर्म आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा आपको लिए रिफ्रेशिंग हो सकता है और वो आपके वॉमिटिंग को कम कर सकते हैं। सिमिलरली यखनी का इस्तेमाल, ठीक है, आप हल्की यखनी रखें तो उसमें बहुत मसाले मत डालें और उसमें अदरक डालकर गर्म जो है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग आइस का इस्तेमाल करते हैं, बर्फ मुंह में रखने से भी जो है वो नौजिया आपका सेटल हो जाता है। यानी एक्सट्रीम पे आप जो टेम्परेचर पे जो लिक्विड्स लेते हैं, चाहे बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा, दोनों ही नौजिया को जो है वो सेटल डाउन करने में आपकी हेल्प करते हैं। फिर हर बंदे का एक इंडिविजुअल तरीका हो सकता है। कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे उसका नौजिया सेटल डाउन हो सकता है, वो कोई फूड हो सकता है, ठीक है, वो कोई ऐसा जो मतलब पैटर्न आपका हो सकता है, सोने का पैटर्न ऐसा हो सकता है जिसके साथ नौजिया का जो टाइम है वो अपना वो कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।